हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा सचान। मेरी उम्र है 27 साल और मुझे 27 साल की उम्र में ही अपने कमर की सर्जरी करवानी पड़ी। मुझे अपनी कमर की सर्जरी क्यों करवानी पड़ी उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आज की तारीख में देखा जाए तो 100 में से 80% महिलाओं को कमर की प्रॉब्लम है और ये कमर की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कमर की प्रॉब्लम बढ़ने का एक ये भी रीजंस होता है कि जैसे कि मैंने अपनी कमर की प्रॉब्लम में बहुत लापरवाही की, वैसे ही मुझे लगता है कि सारी लेडीज कुछ ना कुछ लापरवाही करती होंगी। मैं जब हॉस्पिटल में रही तो मैंने देखा कि कई सारी लेडीज ऐसी थी जो मेरे जैसी ही थी, लापरवाही करती थी अपने कमर की सर्जरी करवाने में। और कमर की सर्जरी ना करवाने का एक ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि कमर की सर्जरी को लोग अनसक्सेस मानते हैं। मैं भी अपनी कमर की सर्जरी को सक्सेस नहीं बोल सकती हूँ और ना ही अनसक्सेस बोल सकती हूँ। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि मैं अपनी कमर की सर्जरी को सक्सेस क्यों नहीं बोल रही हूँ और क्यों सक्सेस नहीं बोल सकती। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कमर में अपने प्रॉब्लम क्या थी। मेरे कमर में दर्द लगभग 2020 से स्टार्ट हुआ था और ये दर्द कम था, कमर पे ही था। तो मुझे लगा कि ये ऐसी नॉर्मल दर्द होता है, मैं एक्सरसाइज करूं, योगा करूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। फिर मैं अपने दिमाग से निकाल दूं कि मुझे कमर में कोई दिक्कत है, एक्सरसाइज करते रहने पे कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर सन 2023 जुलाई में मुझे चिकनगुनिया का बुखार आया और जब मुझे बुखार आया तो उस टाइम जब मेरा फीवर ठीक हुआ उसके बाद अगर मैं जमीन में बैठ जाऊं तो फिर मैं उठ नहीं पाती थी और मेरे सारे जॉइंट्स बहुत दर्द होते थे। तो मुझे लगा कि सब ये चिकनगुनिया बुखार की वजह से है, क्योंकि चिकनगुनिया का बुखार भी सारे जॉइंट्स पे पेन होता है। तो मैंने उधर उस समय नॉर्मल इसको समझा और ये मेरा दर्द उस टाइम मेरे पैर पे जाने लगा था। और फिर पैर पे दर्द जाने के बाद ना धीरे धीरे मैं खड़े नहीं हो पाती थी और फिर मेरा ठीक हो गया, एक्सरसाइज करने के बाद से ठीक हो गया फिर से दर्द। और नवंबर आया जब तो सर्दी स्टार्ट हुई और सर्दी के साथ साथ ही मेरा दर्द भी स्टार्ट हो गया। दिसंबर में मेरा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं खड़ी हूँ तो फिर मैं टेढ़े होके खड़ी हो पाती थी का मुझे खड़े होने में 1-2 मिनट लग जाते थे, फिर मैं सीधे हो पाऊँ, फिर मैं धीरे धीरे चल पाती थी। उसके बाद से जब हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरे एक्सरे करवाए, एक्सरे में कुछ निकला नहीं तो मुझे थेरेपी देते थे और मेडिसिन दी। मेडिसिन खाने के बाद से मुझे कोई रिलीफ नहीं था, दर्द में थोड़ा सा रिलीफ रहता था। उसके बाद से जैसे ही मेडिसिन का असर कम हो तो मेरा दर्द फिर बढ़ जाता था। और फिर 1 महीने तक मुझे थेरेपी देते रहे, एक्सरसाइज करवाते रहे, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने फिर जाके और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया। जब मैंने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया न्यूरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने मुझे 1 वीक की दवा दी। 1 वीक की दवा देने के बाद फिर जब मेरा दर्द नहीं सही हुआ, एमआरआई करवाया। एमआरआई में मेरी जो L4 L5 की डिस्क थी S1 की, वो पूरी काफी ज्यादा बाहर निकली हुई थी और उस कंडीशन में डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे ऑपरेशन से कुछ डर भी था। फिर हमने दिल्ली में जाके दिखाया कई सारे हॉस्पिटल में। जब सारे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं ऑपरेशन ही इसका लास्ट ऑप्शन है, तो हम ऑपरेशन की तरफ गए। जब मैंने ऑपरेशन करवाया अपना तो मैं 5 फरवरी को हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। 9 को मेरी सर्जरी हुई मॉर्निंग में और 10 को मुझे डॉक्टर्स ने चला दिया। जब मैं चलने लगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सर्जरी के बाद मैं बहुत आराम से चल रही थी, घूम रही थी, हर अपना डेली रूटीन का काम भी करने लगी थी कि अपने मन से जाके फ्रेश होना, हर काम कर लेना, ब्रश करके लेट जाना और वॉकिंग भी कर लेना। धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी तो बहुत सक्सेस है, आप बहुत अच्छे से ठीक हो गए हो, आप 1 मंथ बाद अच्छे से सही हो जाओगे। बट जैसे ही सर्जरी के 2 या 3 दिन बाद से मुझे राइट पैर में पेन स्टार्ट हुआ। पहले मेरे लेफ्ट पैर में पेन था और वो पेन फिर मुझे राइट में हुआ। तो मैंने डॉक्टर से इसके बारे में बताया कि मुझे अभी ना फिर से दर्द स्टार्ट हुआ है। तो डॉक्टर बोले कि ये दर्द अभी कुछ टाइम के लिए है, फिर ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे करके मुझे 5 डेज की एंटीबायोटिक्स देने के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया। जब मैं घर आ गई डिस्चार्ज होके तो मुझे हॉस्पिटल से ही पेन था
और इतना ज्यादा पेन मेरा स्टार्ट हो गया घर आने के बाद कि मुझे सेम डे नाइट में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा। जब मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई तो मुझे दर्द का इंजेक्शन वगैरह दिए, कुछ बोतल्स वगैरह चढ़ाई और फिर से रात में डिस्चार्ज कर दिया। और मैं जैसे ही घर आई, मेरी दवा का असर खत्म हुआ तो मुझे दर्द फिर से स्टार्ट हुआ। पूरी रात मेरी जैसे भी कटी, बहुत मुश्किल से रात मेरी कट पाई। दूसरे दिन जाके मॉर्निंग में मैं फिर से एडमिट हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कि शायद इन्फेक्शन हो गया है, तो मेरी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट की। बोले इन्फेक्शन है तो दोबारा एमआरआई के लिए बोला। जब मेरी दोबारा एमआरआई हुई तो उसमें एमआरआई में कुछ नहीं निकला, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन हो गए, मेरा दर्द इतना असहनीय था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अब करूं क्या। मेरी बॉडी में अगर जरा से, मैं पूरा कमर से नीचे पैरालाइज हो गई थी। मेरा ना तो हाथ चलते थे, हाथ तो मेरे मूवमेंट कर रहे थे बट मेरे पैर पे और कमर पे कोई मूवमेंट नहीं था। अगर मेरे पैर पे कोई एक उंगली से भी छू ले तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था। उसके बारे में मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया कि ऐसी कंडीशन क्यों होती है, ये क्या है। उसके बारे में मुझे कुछ यूट्यूब में मिला ही नहीं। वो एक वर्ड सर ने यूज किया था, इन्फ्लामेशन और डिस्कैटिक। बोले डिस्कैटिक या इन्फ्लामेशन है। लगभग 10 दिन बाद मेरी फिर से एमआरआई करवाई तो उसमें इन्फ्लामेशन निकला और वो बहुत ज्यादा था। फिर धीरे धीरे मुझे 23 डेज की हाई डोज की एंटीबायोटिक्स चल रही थी, तो मुझे नॉर्मल कुछ रिलीफ था, दर्द में थोड़ा सा आराम था, बट मुझे इंजेक्शन बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं चला था कि किस आराम है या नहीं है। 23 डेज मेरे रेगुलर चले एंटीबायोटिक्स। उसके बाद से मुझे 25 डेज के बाद फिर से चलाया। जब 25 डेज के बाद मुझे फिर चलाया तो मैं थोड़ा सा चल पाई। और जब मैं फर्स्ट टाइम चली थी ना, मैं उसका वीडियो आपको शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को देखना कि मैं कैसे चल पा रही थी। मैं वॉकर के सहारे से, जो मेरा वॉकर आगे से मेरे हस्बैंड खींच रहे थे और मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। और फिर मैं थोड़ा सा चली। उसके बाद जैसे ही मैं मुश्किल से 10 कदम 20 कदम चल पाई, मेरा दर्द बहुत ज्यादा फिर स्टार्ट हुआ और मैं फिर से लेट गई। और उसके बाद फिर मैं 1 वीक नहीं चल पाई। 1 वीक बाद मैंने फिर से चलने की कोशिश की तो मैं उस टाइम पे मैं बैठ बिल्कुल भी नहीं पाती थी। मैं सीधे उल्टा होके लेटती थी और उल्टा होके ही खड़े होके थोड़ा सा चलने की कोशिश करती थी। मुझे डॉक्टर्स ने मना किया कि नहीं अभी आप मत चलिए, आपको दर्द है। बट मैंने सोचा कि अभी इस उम्र में अगर मैं बेड पे लग गई तो क्या होगा। फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करके मैंने चलना स्टार्ट किया। मैं थोड़ा थोड़ा चलती थी। मैं आपको अपने वीडियो में ना आगे वीडियो डालूंगी, आप उसमें देखिएगा कि मैं कैसे धीरे धीरे चलती थी, मेरी रिकवरी कैसे हुई। आज मेरी सर्जरी के 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद मैं 2.5 महीने के बाद मैंने थोड़ा सा वॉकर छोड़ा और फिर उसके बाद से मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। मैंने चलना स्टार्ट किया। अब तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम जाती हूँ टहलने और मैं 10 किलोमीटर तक चलती हूँ। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। अगर आप भी ना ये कमर दर्द से बचना चाहते हो तो मेरे वीडियो आगे आप देखिएगा, मैं उसमें कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। मैं आपको इसी तरह पूरी जानकारी आगे के वीडियो में बताती रहूंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, नोटिफिकेशन की बेल